कोई एआई से आपकी फेक फोटोज एंड वीडियोस बनाकर उसे गलत प्लेटफॉर्म पे यूज करे। ऐसा ही कुछ हुआ रवि किशन जी के साथ। तो चलो जानते हैं कि उन्होंने लीगली स्टेप क्या लिया और खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया। तो हुआ ये कि रवि किशन जी ने केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें एलिगेशंस ये थे कि उनके नेम से एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस बनाकर उनकी मिमिक्री की गई है। और तो और कुछ वेबसाइट्स ने उनका नेम यूज करके ऑप्शंस और पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक अपलोड कर दिए। तो ये मामला जब जस्टिस ज्योति सिंह जी के सामने आया तो उन्होंने बिना देरी किए एक्स पार्टी इंटीरियम इंजेक्शन लिया, जिसका मतलब होता है बिना दूसरी पार्टी को सुने ऑर्डर दे देना। और इससे रवि किशन जी को बहुत रिलीफ भी मिला, क्योंकि उनका केस बहुत ही ज्यादा सीरियस था। और ये ऑर्डर देते वक्त कोर्ट ने कहा कि रवि किशन जी का उनकी इमेज, उनके नाम, उनकी आवाज और उनकी लाइकनेस पर एक्सक्लूसिव राइट है, जिसका कोई भी बिना उनकी परमिशन के कमर्शियल यूज नहीं कर सकता, फिर चाहे वो एआई से हो या किसी भी और टेक्नोलॉजी से। एंड ये जो राइट्स हैं इनको कहते हैं पर्सनालिटी राइट्स। कोर्ट ने इस केस में 3 चीजें एस्टैब्लिश करी। पहला, प्राइमा फेसी, सेकंड, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड थर्ड, इररिपेरेबल हार्म। और ये सिर्फ रवि किशन तक ही लिमिटेड नहीं, शिल्पा शेट्टी के केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेम ऑर्डर दिया था एआई डीप फेक वीडियोस के अगेंस्ट। अब सोचो, अगर तुम भी किसी की फोटो और वीडियो को एआई टूल से मैनिपुलेट करके कंटेंट बना रहे हो, फिर चाहे वो फनी हो या सीरियस, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम भी लीगली एक्सपोज हो सकते हो। तो ये पर्सनैलिटी राइट्स अब सिर्फ सेलिब्रिटीज का मुद्दा नहीं रह गया है। जैसे जैसे एआई आम लोगों तक पहुंच रहा है, ये लॉज सबके लिए रेलिवेंट होने वाले हैं। तो अब समझ गए ना? ऐसे ही लीगल फैक्ट्स को समझने के लिए मुझे फॉलो कर लो।